तब भगवान शिव ने कहा था ये जो नारायण पर्वत है, इस पर्वत में करोड़ों करोड़ों तीर्थ हैं, एक एक कदम पे तीर्थ हैं, गुप्त तीर्थ हैं। यहाँ पर श्री बद्रीनाथ जी का चरण है, गुफा में अखंड ज्योति है। बद्रीनाथ भगवान के चरणों के निशान यहाँ पे है, आज भी देखने को मिलेंगे आपको। और कितने बड़े निशान है यहाँ पे ना। तो मेरा हाथ यहाँ पे बहुत छोटा है, अगर जो हम आपको दिखाएंगे तो बहुत छोटा है मेरा हाथ। और वही अगर जो यहाँ पे देखे, यहाँ पे भी अब ज़्यादा जानकारी है नहीं। और ये भगवान बद्रीनाथ के चरणों के निशान है। और पीछे साइड की तरफ चलेंगे तो अभी और श्रद्धालुगण भक्त लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे भी निशान है। यहाँ पे माँ लक्ष्मी के चरणों के निशान आज भी देखने को मिलेंगे आपको। कुछ पर्वतारोहियों ने नीलकंठ पर्वत की चढ़ाई की थी। यहाँ से बहुत दूर है नीलकंठ पर्वत, शायद 26 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा का ट्रैक हो सकता है। 1993 में ये चढ़ाई की गई थी। नीलकंठ पर्वत की उत्तरी चढ़ाई पर ये लोग लुप्त हो चुके थे। यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं। ओबी हीरो बिसुतारी क्लब है, 1993 में इन्होंने चढ़ाई की थी। और ये यहाँ पे क्लियर लिखा गया है लुप्त हो गए थे ये लोग, मिले नहीं। बड़े से पत्थर में यहाँ पे दूर से दिखाई दे रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए देख के आते हैं वहाँ पे। और नीलकंठ जो ट्रैक है वहाँ जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और जो पहाड़ है उस पर कोई नहीं चढ़ता। तो कल वाली वीडियो में, सुबह वाली वीडियो में आपको दिखाया ही होगा। और कल कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी उठ के दिखाया जाए। बहुत खूबसूरत पर्वत है, गढ़वाल की क्वीन भी कहा जाता है उसको। चलिए जी, बढ़िया बात तो ये हुई है कि अभी बाबा जी मिले। बाबा जी ने यहाँ पे ना अखंड ज्योति है, तो बाबा जी ने दर्शन भी करा दिए, काफ़ी अच्छा लगा। और साथ में थोड़ा प्रसाद भी दिया है, यहीं से ही प्रसाद खाते हैं और फिर थोड़ा सा यहाँ पे कुछ देर बैठते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा। ये भी किस्मत है, बाबा जी ने कहा भाई टाइम हो चुका है, कहाँ के रहने वाले हो। तो हमने कहा बाबा जी यहीं के ही हैं। तो एक्चुअल में किस्मत बहुत बढ़िया है, अभी बंद हो चुका है और अचानक से खुला है। यानी कि अब जो आएगा दर्शन वगैरह वहाँ पे नहीं कर सकता अखंड ज्योति के, वहाँ का टाइम टेबल है अखंड ज्योति का दर्शन करने का। ये जो शिला है ना, ये चरण पादुका शिव शिला है, यहाँ पे लिखा गया है। अभी थोड़ा मिट भी चुका है। भगवान के दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहीं पे लिखा है ना, यहाँ पर आपके सेवार्थ तुलसी काढ़ा रखा है, कृपया स्वयं ग्रहण करें। थोड़ा सा गुड़ का टेस्ट भी आ रहा है साथ में तुलसी काढ़ा के। यहाँ से जाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बहुत प्यारी खूबसूरत सुंदर सी जगह है। और प्रभु का एक हिसाब से ये छोटा धाम भी है। नीचे भी धाम है, यहाँ पे भी धाम कह सकते हो। छोटा तो नहीं कहेंगे, काफ़ी बड़ा धाम है। चलिए तैयारियां करते हैं नीचे जाने की। यहाँ पे मौसम अचानक से चेंज भी हो जाते हैं। देखिए, अगर जो आप भी बद्रीनाथ मंदिर आते हो ना, तो जो चरण पादुका ये स्थान है, यहाँ पे ज़रूर आए। और यहाँ पे आके एक अलग ही शांति मिलती है ना। बहुत शांति भरा माहौल है। और यहाँ से नदी जा रही है, ऊपर ग्लेशियर है, बिल्कुल सुमसान और का एकदम मस्त बढ़िया सा। यहाँ पर चतुर्मास में भक्तजन विशेष पूजा, हवन, जप इत्यादि करते हैं। तो ये जगह है हवन कुंड वाली। अंधेरा होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम बाकी है, तो अभी थोड़ा देर यहीं पे बैठते हैं। जाने का मन नहीं कर रहा है, सच बताऊँ मैं कितनी बार बोलूँ, पर जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। थोड़ी देर में जाएंगे, अभी हम जवान हैं, स्पीड में चले जाएंगे भागते हुए ना। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है मंदिर। अब ढलान का रास्ता है, तो ढलान में तेज़ी से जाएंगे। ये जगह कुछ ऐसी है ना, यहाँ पे अचानक से मौसम ख़राब हो जाता है। तो अब हम भी चलते हैं बद्रीनाथ मंदिर की तरफ। और इधर भी मौसम ख़राब हो चुका है, पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा घने बादल लग चुके हैं। तो यहाँ पे मौसम वही कह रहे हैं कि अचानक से चेंज हो जाता है, इसलिए 5 बजे के बाद यहाँ पे परमिशन नहीं होती। 5-6 मतलब श्रद्धालु भक्त लोग यहाँ पे आते ही है। तो मैं ही खुद लेट जा रहा हूँ 6 के बाद। और अब नीचे की तरफ चलते हैं और सामने से भी देखते हैं नीचे बद्रीनाथ मंदिर। हम यहाँ पे दर्शन करने वाले हैं गुप्त गंगा के नीचे। गुप्त गंगा दिखती है बाबा जी आज भी?
अंदर में, अंदर जल है और प्राकृतिक जल है बाबा जी के। हाँ जी, कुंड है अंदर में। अच्छा उधर गुफा है एक और सामने, अच्छा, यहाँ जा सकते हैं? वहाँ से देख ले, वहाँ से देख ले। अच्छा, यहीं से ना? नीचे एकदम नीचे अंधेरा है ना अभी। अच्छा, परमिशन मिल चुकी है। थोड़ा काफ़ी वैसी जगह है ना ये, संगड़ी सी। और जब लास्ट टाइम हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे भी दर्शन किए थे जहाँ पे अखंड ज्योति थी। वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था ना, जहाँ पे अखंड ज्योति थी। यहाँ पे शिवलिंग है और गुप्त गंगा यहाँ से जा रही है। तो नीचे सिक्के वगैरह भी फेंके हैं। जल निकाल सकते हैं लोटे से? तो हम जल निकालते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। गुप्त गंगा के भी दर्शन कर लिए हैं और साथ में भगवान शिव को भी जल चढ़ा दिया है। अभी हमको बाबा जी बद्रीनाथ जी ये स्थान है, ऊपर नीलकंठ है। अब ऊपर साइड में आप अगर जो आप देखेंगे, हमने आपको दर्शन कराया। अभी चरण पादुका है भगवान विष्णु की। बाबा जी, आप इनके बारे में थोड़ा हमें शास्त्र अनुसार बता सकते हैं? ये इसको नारायण पर्वत कहते हैं। हाँ जी। जो अलकनंदा नदी है ना, जी जी। ये जो है दक्षिण दिशा का, जो उधर पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण दिशा हो गया, ये उत्तर दिशा हो गया। ये अलकनंदा से इस ओर का जो पर्वत है, इसको नारायण पर्वत कहते हैं। और नारायण पर्वत और पूर्व दिशा का जो पर्वत है नर पर्वत, और दक्षिण दिशा का ये पर्वत है उर्वशी पर्वत। और जो है अलकानंदा जहाँ से आती है उसको अलकापुरी कहते हैं, समझे। और ये जो सामने वाला जो बर्फ से ढका हुआ जो आच्छादित है, इसको नीलकंठ पर्वत कहते हैं। और मेरू पर्वत भी इसका नाम है, बहुत सारे इसका नाम है। और ये जो क्षेत्र है चरण पादुका क्षेत्र है, इसको चरण पादुका क्षेत्र वो कहते हैं। ये पूरा क्षेत्र को चरण पादुका क्षेत्र कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और नारायण पर्वत के विषय में भगवान शिव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उन कार्तिकेय ने पूछा था इसके महात्म्य के बारे में। पिताजी बोले इस नारायण पर्वत के महात्म्य बताइए, ऐसा कहा था। इसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ, इसकी महिमा के बारे में। तब भगवान शिव ने कहा था, ये जो नारायण पर्वत है, इस पर्वत में करोड़ों करोड़ों तीर्थ हैं। एक एक कदम पे तीर्थ हैं, गुप्त तीर्थ हैं। जी जी। भगवान शंकर जी कह रहे हैं करोड़ों तीर्थ हैं इस नारायण पर्वत में। उन तीर्थ, गुप्त तीर्थों के बारे में जो सामान्य मनुष्य हैं, उन तीर्थों की महिमा को नहीं जान सकते। भगवान कह रहे हैं मैं ही जानता हूँ। भगवान तो स्वयं ईश्वर है, परमात्मा है। तो इसीलिए समझ लो, आप इस नारायण पर्वत में अगर चल रहे हो जी, तो समझ लो आप भगवान विष्णु का प्रदक्षिणा कर रहे हो। जितना आप जो है इस नारायण पर्वत के ऊपर में आप विचरण कर रहे हो, उतने ही आप तीर्थों का जो है दर्शन कर रहे हो। क्योंकि कदम कदम पे गुप्त तीर्थ है और करोड़ों अरबों खरबों तीर्थ है इस पर्वत में। तो यहाँ ये तीर्थ, वो तीर्थ, ये छोटा तीर्थ, ये बड़ा तीर्थ, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी जो बद्रिक आश्रम जो है परिसर, खास करके जो नारायण क्षेत्र है, वो नर क्षेत्र उधर अलकानंदा से उधर नर का क्षेत्र है, और अलकानंदा से इधर जो है नारायण का क्षेत्र है, जिस ओर नारायण पर्वत है। तो समझ लो करोड़ों करोड़ों तीर्थों का आप जाने अनजाने में भी आप जो है दर्शन कर रहे हो। अब आपने यहाँ देखा अंदर में कितना सुंदर जो है जल का स्रोत अंदर ही अंदर, जमीन के अंदर ही अंदर प्रवाहित हो रही है। और वहाँ शिवलिंग भी दिखाई पड़ रहा है। उधर एक और गुफा है, जमीन के नीचे ही गुफा है। बाहर से देखने पर ऐसे ही लगता है जैसे झुग्गी झोपड़ी है, परंतु अंदर जाके जब भजन करते इसके नीचे में, जमीन के नीचे में, बड़ा मन एकाग्र हो जाता है, आनंद आ जाता है। और उधर भी गुफा है जमीन के नीचे में, उसके अंदर ही मैं ध्यान साधना करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। मैं क्रिया योगी भी हूँ, समझे ना। महावतार बाबा का जो क्रिया योग पद्धति है, जो साधना की जो टेक्निक है, उसका ही हम साधना करते हैं। ऐसा तो मैं भगवान महादेव का भक्त हूँ, समझे ना, बचपन से ही। जी। और यहाँ हम निवास कर रहे हैं 24 वर्ष से, 24 वर्ष हो गया यहाँ निवास करते हुए। गुफाओं में रहते हैं, और इस गुफाओं में नहीं, बहुत सारे गुफाओं में मैं निवास किया हूँ। इसी नारायण पर्वत में रहा, नारायण पर्वत में ही मैं। जी। उधर भी ऊपर भी गुफाओं में रहा, उसके उस मंदिर के उस साइड में भी रहा, बहुत सारे गुफा में रहा। परंतु उधर पानी न होने के कारण पानी दूर से लाना पड़ता था।
तो यहाँ एक बाबा जी निवास करते थे, वृद्ध संत थे। जब ये छोड़ के चले गए ये गुफा खाली हो गया, तब मैं ये गुफा में आकर के निवास करने लगा। किसके वजह से? पानी की वजह से। पानी की वजह से। पानी भी और आने जाने के लिए मार्ग है, समझे? जी जी जी। तो कहने का मतलब ये जो है बद्री का आश्रम, ये सिद्धों के आश्रम है। भगवान नर और नारायण के रूप में यहाँ भगवान विष्णु ने अवतार लिया। अवतार लेकर के भगवान ने यहाँ महादेव की जो है तपस्या किया। नर और नारायण कौन थे? श्री कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण थे। श्री कृष्ण और अर्जुन का जो सतयुग में जो नाम था, नर और नारायण था। नर अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण भगवान। 24 अवतार में से भगवान विष्णु के एक अवतार हैं। तो सहस्त्र नाम का, कवच नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस का संहार करने के लिए भगवान ने इस भूमि को चुना तपस्या के लिए, क्योंकि उस राक्षस को सूर्य के द्वारा वरदान प्राप्त था कि जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करे, 10,000 वर्ष तक जिसने तपस्या किया होगा वो एक कवच को तोड़ सकता है, ऐसा वरदान था। क्योंकि उसके पास में 1,000 कवच था, जी जी। अभेद्य कवच, दिव्य कवच, जो एक कवच को तोड़ने के लिए 10,000 वर्ष का तपस्या का फल चाहिए था। तो भगवान विष्णु ने जब देवताओं के स्तुति करने पर स्वर्ग वैकुंठ में जाकर के, क्षीर सागर में जाकर के भगवान ने जब ध्यान मुद्रा में देखा, पूरी पृथ्वी का अवलोकन किया, कौन सा ऐसा जगह है जो मैं एक दिन अगर तपस्या करूंगा तो 10,000 वर्ष का पुण्य प्राप्त हो जाएगा एक ही दिन में, ताकि मैं उस राक्षस का एक एक कवच तोड़ सकूं, दोनों भाई मिल करके, नर नारायण मिल करके। तो भगवान ने देखा यहाँ शिव पार्वती निवास करते थे, और भगवान शिव पार्वती के जो है यहाँ रहने से भगवान शिव के प्रभाव के कारण इस भूमि में एक दिन अगर भजन करने से तुरंत 10,000 वर्ष का पुण्य प्राप्त हो जाता था, शिव के प्रभाव की वजह से, समझे? तो भगवान ने ये जगह चुना। तो भगवान शिव से ये जगह लीला पूर्वक, लीला करके दान पे भगवान शिव से लिया। भगवान शिव ने ये जगह विष्णु भगवान को दान कर दिया। तो भगवान ने अवतार ले करके नर नारी के रूप में यहाँ तपस्या किया, और उस सहस्त्र कवच नाम का जो राक्षस का एक एक कवच तोड़ा, समझे? हाँ जी, हाँ जी। जब जो है 999 जब कवच, दिव्य कवच टूट गया, तो वो जो है सूर्य के शरण में गया, त्राई माम मेरी रक्षा करो, मैं आपका भक्त हूँ, आप ही ने मुझे ये शक्ति प्रदान किया था, अब मेरे पास एक कवच और कुंडल हैं, और ये जो नारायण देव है मेरा संहार करना चाहते हैं, आप इनसे मेरी रक्षा कीजिए, बोला वो सहस्त्र कवच नाम का राक्षस। तो सूर्य ने उसको अपने शरण में लिया। भगवान भी उसके पास में गए, सूर्य के पास में गए, सूर्य को कहा कि इस राक्षस का जो है मैं वध करूंगा, इस आतताई, इस जो है देवद्रोहियों को मेरे हवाले कीजिए, भगवान ने कहा, नारायण ने। तो सूर्य देव ने कहा, क्योंकि भले ही ये जो है आतताई हो, देवद्रोही हो, परंतु ये जो है मेरे शरण में आया हुआ है, शरणागति का रक्षा करना ये धर्म है, आप ही का विधि का विधान है, ये जो नियम है, विधि का विधान है, आप ही का बनाया हुआ है, इसलिए मैं इसको आपको मारने के लिए कैसे दे सकता हूँ? अगर मैं दूंगा तो पाप का भागी मैं भी बनूंगा, क्योंकि ये मेरा भक्त है, भले ये असुर हो, फिर भी इसने मेरा आराधना किया है, और मेरे समक्ष आप इसका वध करेंगे तो मुझे भी जो है दुख होगा। सूर्य नारायण ने कहा। तो भगवान विष्णु ने, नारायण ने कहा, ठीक है, अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसका संहार नहीं करूँगा। द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में हम दोनों भाइयों का अवतार होगा, श्री कृष्ण अर्जुन के रूप में नर नारायण का। तब जो है इसको कुंती के गर्भ में कर्ण बना करके उत्पन्न करना, कर्ण, समझे ना, कर्ण। तो हम उसका जो है वध करेंगे। तो भगवान ने उस समय में द्वापर युग में उसी राक्षस का वध किया था, तो भी उसका वध करने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा भगवान को भी, अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान को भी। और कवच और कुंडल जो है ब्राह्मण बन के इंद्र ने दान में ले लिया था, नहीं तो वो मरता नहीं। और परशुराम जी का श्राप भी उसको लगा था, ब्रह्मास्त्र सीखा था परशुराम जी से, समझे? ब्राह्मण बोल करके सीखा था कि वो ब्राह्मण नहीं था। परशुराम जी ब्राह्मणों को ही जो है अस्त्र शास्त्र का जो है ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे, और बाकी और जातियों को नहीं देते थे। तो उनने जो है ब्राह्मण बोल करके छल से वो विद्या सीखा। जब जो है परशुराम जी को बाद में पता चला, एक दिन जो है परशुराम जी कर्ण के जो है जांग पे, गोद पे सिर रख करके लेटे हुए थे, तो एक काटने वाला जो कीड़ा था वो शरीर में काटता तो अंदर अंदर घुसता, वो कीड़ा काटता तो अब वो भयंकर काट रहा था वो कीड़ा, और खून का धार बह रहा था। अब उसने सोचा कि जो है गुरुजी को डिस्टर्ब होगी, अगर मैं थोड़ा सा शरीर को हिलाऊंगा, गुरु को बता दूंगा कि मुझे कीड़ा काट रहा है, तो गुरु को डिस्टर्ब होगा, गुरु की जो है निंद्रा में बाधा पड़ेगी।
गुरु का निंद्रा में जो है विघ्न पड़ेगा, ऐसा सोच करके उसने बोला नहीं। और वो धीरे 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 इतना खून गिरा उसका, और गुरुजी के शरीर में वो जा करके उसके कपड़े गीले हो गए। जब ठंडा ठंडा उनको लगा तो उनने एकदम से जो है झटपट उठ करके खड़े हो गए। वो बोले बता तू कौन है, तू ब्राह्मण तो हो नहीं सकता, ब्राह्मण में तो इतना सहन शक्ति नहीं होती, तू अवश्य ही क्षत्रिय है, क्षत्रिय ही में ही इतना सहन शक्ति होती है। बोल करके तूने छल करके कपट करके झूठ बोल के मेरे से तूने ये ब्रह्मास्त्र का विद्या सीखा। जब तेरा जो है इसका जरूरत होगा जिस समय में, ये विद्या तेरा काम नहीं आएगा, समझे जी। बोल करके उसको श्राप दिया था। तो वही सहस्त्र कवच नाम का राक्षस ही कुंती के गर्भ में विवाह होने से पहले ही सूर्य नारायण ने जो सहस्त्र कवच नाम का जो राक्षस का जो तेज को अपने में समाहित किया था, उसको कुंती के गर्भ में डाल दिया था, समझे। जब दुर्भाषा का दिया हुआ जो है मंत्र का उसने प्रयोग किया, पुत्र प्राप्ति का जो मंत्र था, उसी के वजह से वो कर्ण पैदा हुआ। लोक लाज के मतलब डर से, संसार के लोग क्या कहेंगे कि कुंवारी में इसका पुत्र हो गया, संसार के लोग जो है लांछन लगाएंगे, भला बुरा कहेंगे, ऐसा शर्म के मारे उसने वो जो है टोकरी में रख करके उसको गंगा में बहा दिया था। और अधिरथ नाम का जो है सूत ने उसको उस गंगा जी से बहते हुए को निकाला था। और उसका जो पत्नी का नाम था राधा, तो राधा नाम की उसकी पत्नी को ले जाके दिया। तो वहीं पल करके वो बड़ा हुआ। उसको भी नहीं पता था कि मैं क्षत्रिय हूँ बोल करके। बाद में जब कुंती ने उसको भेद बताया, समझे, जी। श्री कृष्ण भगवान ने जब बताया, तब उसके बाद में उसको पता चला कि ये जो है क्षत्रिय है बोल करके। तो ये तीर्थ उसी मतलब कर्ण जो है शस्त्र नाम का राक्षस को मारने के लिए भगवान ने ये भूमि को चुना। नर और नारायण के रूप में भगवान विष्णु ने यहाँ अवतार लिया। उससे पहले भगवान शंकर जी यहाँ निवास करते थे। इसको केदार क्षेत्र कहते हैं, केदार खंड कहते हैं। और भगवान विष्णु ने आदि केदारेश्वर नाम का शिवलिंग का स्थापना किया यहाँ। और जो तप्त कुंड है यहाँ, तप्त कुंड के ऊपर में आदि केदारेश्वर शिवलिंग है। जब तक आदि केदारेश्वर शिवलिंग का जो है दर्शन नहीं करता है, सीधा डायरेक्ट भगवान नारायण का दर्शन करता है। और शिवलिंग का अगर दर्शन नहीं करता है, शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाता है, तो भगवान बद्री विशाल का दर्शन करने का जो संपूर्ण जो फल है उसको प्राप्त नहीं होता। इसीलिए ये जो भी इस बद्रीनाथ जो है बद्रिका आश्रम में आते हैं, उसको आदि केदारेश्वर जो महादेव हैं, जिसका स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने नर नारायण ने किया, उसका भी मनुष्य को अवश्य ही इस क्षेत्र में आकर के जलाभिषेक करना चाहिए, उसको पूजा करना चाहिए, है नहीं जी। और तभी भगवान नारायण का दर्शन करना चाहिए। अगर जिसको पता नहीं है, चलो ठीक है, पहले भगवान नारायण का दर्शन कर लिया, तो भी भगवान शिव का भी दर्शन बाद में कर लेना चाहिए, या पहले कर ले चाहे बाद में करे, करना चाहिए। और जो है कुबेर की राजधानी वही है जहाँ से अलकानंदा नदी निकल के आती है, अलकापुरी। कुबेर का राजा, जो कुबेर को राजा बनाए थे, अलकापुरी का राजा भगवान शिव ने ही बनाया था, समझे। कुबेर पूर्व जन्म में ब्राह्मण कुमार था, वह दुराचारी था, मांस खाता था, शराब पीता था छुप छुप करके। उसके अंदर में दुर्गुण आ गए थे, गलत संगत में पढ़ करके, गलत सौगात में पढ़ करके। उनके जो साथी लोग थे, जुआ सट्टा खेलने वाले थे, वेश्याओं के जो है साथ में जो वेश्यागमन करने वाले थे। और जैसा संगत होता वैसे रंगत होती है। गलत संगत में पढ़ करके वो दुराचारी बन गया था। जब इसके बारे में जब पिताजी को पता चला, मैं स्वयं कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ, वेद पाठी हूँ, मेरा ख्याति प्रसिद्धि चारों तरफ फैला हुआ, राजा महाराजा मेरा सम्मान करते हैं, और मेरा ही पुत्र जब इस प्रकार का जो है, अगर मान लो दुर्गुणी पुत्र होगा, दुराचारी पुत्र होगा, सदाचार से रहित पुत्र होगा, तो मेरा भी जो है सम्मान जाता रहेगी। और राजा जो मुझे, जो ब्राह्मण का, जो पुरोहित का, जो राजा के दरबार में मैं काम करता हूँ, वो भी जो है मुझे वहाँ से निकाल देगा। और जो है जो राजा के द्वारा मुझे धन मिलने वाला है, वो भी उससे भी मैं वंचित रह जाऊँगा, बोल करके अपने पुत्र का और पत्नी का उसने परित्याग कर दिया, समझे। तो इस भूमि से बहुत सारे कहानी कथाएं जुड़ी हुई हैं। और 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, महाभारत आदि ग्रंथों की भी रचना यहीं हुई, इसी भूमि में हुई। सरस्वती नदी के तट पे व्यास गुफा है, गणेश गुफा है। इस गुफा में स्वयं जो है व्यास गुफा में रह करके वेद व्यास जी ने जो वेदों का विभाजन किया, इसलिए उनको बोलते वेद व्यास, समझे। इसको नारद क्षेत्र भी कहते हैं। और वेद व्यास जी जो है इसी क्षेत्र में चिरंजीवी होकर के आज भी निवास करते हैं। सनकादि ऋषि भी निवास करते हैं, नारद जी भी यहाँ निवास करते हैं। और जो 6 महीना यहाँ नारद जी पूजा करते हैं, 6 महीना जो है मनुष्य रावल पूजा करते हैं।
ये आदि अनादिकाल से ही 6 महीना देवता और 6 महीना मनुष्य का ये पूजा करने का जो है प्रचलित जो नियम है, आदि अनादिकाल से ही जो है भगवान का चलाया हुआ ये परंपरा है। और उसी परंपरा का हिसाब से यहाँ जो है पूजा आराधना होती आ रही है और होती रहेगी। और जो भी यहाँ ब्राह्मण जो है जो पूजा करते हैं, जिसको रावल बोलते हैं, वो जो है शादी करना, उसको जब तक वो ब्रह्मचारी रहेगा, अखंड ब्रह्मचारी, तब यहाँ का पूजा कर सकता है। जब उसको शादी करना होगा तो पूजा छोड़ना पड़ेगा। उसके जगह में उसी वंश में जो लंबूदरी ब्राह्मण होंगे वो यहाँ पूजा करेंगे। अब जो है अभी रात भी हो गया, अंधेरा भी हो गया। अब अपने वचन को मैं जो है यहीं समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी जानकारी दी हमें। बाबा जी के साथ बैठे रहे, थोड़ा अंधेरा हो चुका है और अभी चलते हैं नीचे की तरफ। कल अंधेरा हो गया था, इस वजह से वीडियो नहीं बनाई और बाबा जी के पास बैठे थे। तो बाबा जी के पास काफ़ी सारी जानकारियाँ बाबा जी ने दी मुझे, जगह के बारे में बताया, इन जगहों के बारे में काफ़ी सारी मतलब नॉलेजेबल चीज़ बताई। तो दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में घंटी का बटन होगा, सब्सक्राइब करने के बाद आएगा, तो ज़रूर घंटी के बटन को ऑन कीजिए। और मिलते हैं ऐसी किसी को नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय बद्री विशाल।